back to my channel. My name is Ishita Mazumdar and you're watching me on INN Network. In this video, we will start the topic simple present tense, which is a part of present tense only. आज की वीडियो में हम simple present tense करने वाले हैं. Tense का जो मतलब है वो टाइम है और प्रेजेंट का मतलब है वर्तमान काल. अगर आपने हिंदी व्याकरण में पढ़ा है तो, नहीं तो वो प्रेजेंट टेंस का मतलब यही होता है जो वो टाइम जो अभी हम देख रहे हैं अपने सामने, अभी जो चल रहा है, और जो चल रहा था मतलब जो पास्ट में था वो पास्ट टेंस, और जो आने वाला समय है वो फ्यूचर टेंस. ओके, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस दो तरीके के होते हैं. हमें टेंस पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें टाइम पता होना चाहिए. अगर हमें टाइम अच्छे से नहीं पता होगा तो हम अपने सेंटेंसेस कैसे बोल पाएंगे. जैसे मैंने खाना खाया, तो मुझे पता है कि वो अभी की बात नहीं, वो पुरानी बात है, तो इसीलिए मैं खाना खाया बोल रही हूँ. अगर मुझे पता है कि ये अभी की बात है, मुझे टाइम के बारे में पता है कि ये अभी का टाइम की बात है, मुझे ऐसे तरीके से मतलब इस तरीके से सेंटेंस बोल रहा है कि दूसरा वाला सुनो उसको पता चल जाए कि मैं किस टाइम की बात कर रही हूँ. मतलब अगर मैं बोलूँ कि मैं अभी खाना खा रही हूँ, तो सेंटेंस में मतलब दोनों में सेम है. मैंने खाना खाया और मैं खाना खा रही हूँ, दोनों में मतलब क्या है कि कोई इंसान है और वो खाना खा रहा है, मतलब मैं खाना खा रही हूँ. लेकिन क्या है, मैंने खाना खाया और मैं खाना खा रही हूँ, दोनों के फॉर्मेशन में, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस में डिफरेंस है. पहले वाला सेंटेंस जिसको मैंने ऐसे बोला कि मैंने खाना खाया, उससे पता चल रहा है कि अभी की बात नहीं हो रही है, कुछ टाइम पहले की बात हो रही है. ठीक है. और जो मैंने दूसरा सेंटेंस बोला मैं खाना खा रही हूँ, उससे क्या पता चल रहा है कि जस्ट अभी की बात हो रही है. तो हमें टाइम के बारे में पता चलता है. लेकिन हिंदी में हमें सोचना नहीं पड़ता क्योंकि हमें हिंदी बचपन से बोल रहे हैं, तो हमें पता है कि इस टाइम के बारे में बात करनी तो इस तरीके से सेंटेंस बनाना है, उस टाइम की बात करनी है तो उस तरीके से सेंटेंस बनाना है, तो वो हमें पता होता है. लेकिन इंग्लिश अब हम सीख रहे हैं, हम बचपन से नहीं बोल रहे, इसलिए हमें टाइम को समझना पड़ेगा. किस टाइम पे हमें कैसे सेंटेंस बनाना है वो समझना पड़ेगा. तो और ये बहुत बेसिक चीज होती है. जिस इंसान को टेंस आ जाए मतलब उसे इंग्लिश बोलनी आती है, लिटरली ऐसा होता है. इसीलिए टेंस को मैंने इतना लेट इसलिए शुरू किया चैनल पे, क्योंकि इस टेंस से पहले भी कुछ कुछ चीजें होती है जो समझना जरूरी होती है, और वो ज्यादा नहीं है, 5 चीजें ही हैं, 5-6 भी ज्यादा बोल दी, बहुत थोड़ी सी चीजें होती हैं. कॉन्सेप्ट उनको समझना जरूरी होता है, वो टेंस से काफी ज्यादा इजी होती हैं. टेंस थोड़ा सा हार्ड होता है उनके कंपैरिजन में, जैसे एडजेक्टिव, प्रोनाउंस, नाउन, वर्ब, ये सब इजी है, काफी ज्यादा इजी है. तो टेंस से पहले वो सब कर लेना चाहिए. अगर कोई बिगिनर है, इंग्लिश उसको बिल्कुल भी नहीं आती और वो सीख रहा है, और स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने वो वीडियो अपलोड करी थी. ओके, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन सा टाइम होता है हम वो समझने वाले हैं. तो ज्यादा टाइम में अगर हम जाएंगे तो हम टाइम में उलझ जाएंगे. तो हमें डायरेक्ट ये समझना है कि इसका यूज कैसे करना है ताकि इंग्लिश बोलनी जल्दी आए हमें. ठीक है, क्योंकि जो ज्यादा डीप में अगर हम एक्सटेंशन लेते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. बस ये फर्क पड़ता है कि हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाता है. लेकिन हम यहाँ पे साइंस नहीं पढ़ रहे जो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग करना है, हमें बस चीज समझना है, उसको अप्लाई करना है और बोलनी है इंग्लिश. ठीक है, तो उस चीज के हिसाब से जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, एक सेकेंड, वो दो तरीके से यूज होता है. जैसे एक रेगुलर. रेगुलर का मतलब वो चीजें जो बार बार हो रही हैं, अक्सर हुआ करती हैं हमारे साथ, उन चीजों में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे. ठीक है, और वो चीजें जो सिंपली अभी प्रेजेंट में हो गई, उसका कोई टाइम नहीं पता कि कब हुई, बस हमें ये पता है कि वो प्रेजेंट में हुई है. मतलब जैसे मैंने खाना खाया है और मैंने खाना खाया था का तो हमें पता है कि पुरानी बात है, लेकिन था में भी हमें ये नहीं पता कितनी पुरानी बात है ना. मैंने खाना खाया था वो पुरानी हो गई, मतलब पास्ट में चली गई, और मैंने खाना खाया है मतलब प्रेजेंट में, लेकिन ये नहीं पता हमें कि कब हमने खाया है, सुबह खाया है, दोपहर को खाया है, ये नहीं पता. लेकिन अभी हमें उस सेंटेंस से हमें ये पता चल रहा है कि जस्ट अभी जो बात हो रही है उससे थोड़ी देर पहले की बात है, लेकिन फिर भी हम उसको पास्ट में नहीं ले रहे. ठीक है, जैसे इसको ना हम यहाँ पे लिखते हैं नॉर्मल प्रेजेंट, मतलब जो चीजें सिर्फ प्रेजेंट में होती हैं लेकिन हमें ये नहीं पता हो रहा कि कब होती हैं. अभी उसको अच्छे से समझेंगे. रेगुलर वाली जो चीजें आपको समझ में आ गई, जैसे मैं स्कूल जाती हूँ, मेरे को वहां पे ये नहीं बोलने की जरूरत है कि मैं डेली जाती हूँ. मेरे सेंटेंस से ही अपने आप पता चल रहा है कि मैं स्कूल जाती हूँ का मतलब क्या है, डेली की बात हो रही है.
ठीक है, तो उस सेंटेंस से टाइम पता चल गया कि क्या टाइम है, हर हर दिन का काम हो रहा है, तो टाइम क्या है, डेली। तो वो जो सेंटेंसेस होते हैं जो रेगुलर होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आते हैं। अब समझते हैं नॉर्मल प्रेजेंट को। नॉर्मल प्रेजेंट का मतलब होता है कि जिसमें हमें टाइम के बारे में ज्यादा नहीं पता, बस हमें ये पता है कि वो प्रेजेंट में हुआ। मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि मैंने खाना खाया है, मैं खाना खा रही हूँ और मैंने खाना खाया है, दोनों में हूँ और है आ रहा है, मतलब दोनों प्रेजेंट है। अब ये समझना कि मैं खाना खा रही हूँ मतलब जस्ट अभी, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में समझा रही हूँ, तो अभी जो चीज हो रही है वो चल रही है अभी, वो भी खत्म नहीं हुई। जैसे मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा रही हूँ तो मैं अभी पढ़ा रही हूँ, अभी खत्म नहीं हुआ है। तो जो चीज चल रही होती है मतलब वो कंटिन्यू है, अभी जो कंटिन्यू है, अभी ब्रेक नहीं हुई होती। तो जो चीज कंटिन्यू में होती है वो कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाता है। मतलब जस्ट अभी की जो बातें होंगी, अभी एकदम इंस्टेंट मूवमेंट की जो अभी हो रहा है, वो कॉन्टिन्यूस टाइम में आता है। लेकिन हम अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं पढ़ रहे हैं, हम अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं। तो मैंने खाना खाया है, वो कॉन्टिन्यूस नहीं है क्योंकि वो अभी चल नहीं रहा है, वो कुछ काम है जो खत्म हो गया, लेकिन उस काम को हमने पास्ट में नहीं काउंट किया है। मैंने सेंटेंस ये नहीं बोला कि मैंने खाना खाया था, मैंने बोला मैंने खाना खाया है। तो ज्यादा पुरानी नहीं है, थोड़ी सी पुरानी, और हमने उसको प्रेजेंट में माना है। अब यहाँ पे दो चीजों को हमें नहीं पता चला, क्या, एक तो ये काम कब शुरू हुआ और काम कब खत्म हुआ, हमें इसके बारे में नहीं पता। हमें बस ये पता है कि कुछ ऐसा काम हुआ है जो जस्ट अभी से थोड़ी देर पहले की बात है, क्योंकि ज्यादा पुरानी हो जाएगी तो वो पास्ट में चली जाएगी, तो वो ज्यादा पुरानी नहीं है। यही होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब। ठीक है, तो इसको एक टाइमलाइन बॉक्स से समझेंगे। ठीक है, मैं अपने हर वीडियो में इस तरीके से समझाऊंगी, ये बहुत ज्यादा इजी तरीका है समझने का। ठीक है, तो आज टाइमलाइन वाले बॉक्स से हम समझेंगे। ये बॉक्स का क्या नाम है, यहाँ पे नाम लिख देते हैं हम, टाइमलाइन। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे साइड में ऊपर करके ऐसे लिख दिए यहाँ पे टाइमलाइन। ठीक है, ओके, तो ये टाइमलाइन है। अब इसका जो हमें है तीन सेक्शंस बनाने हैं, मतलब जो बीच में है वो है प्रेजेंट, जो राइट साइड में है वो है फ्यूचर, ठीक है, और जो लेफ्ट साइड में है वो है पास्ट। ओके, चलो, तो अभी का जो टाइम है जो जस्ट अभी चल रहा है वो कॉन्टिन्यूस में, वो आपको पता है। तो ऐसे समझ लीजिए, जैसे एरो का मतलब वो घड़ी का कांटा, तो ऐसे समझ लो ये एरो घड़ी के कांटे हैं। ये जो एरो है ये एक ऐसा कोई टाइम है जो फ्यूचर का है, अभी आया नहीं है। और ये जो हमने एरो लगाया क्लॉक का, ये ऐसा कोई टाइम है जो पास्ट में है, हमें उसका भी नहीं पता। लेकिन ये जो बीच में हमने लगाया ना प्रेजेंट में, ये वाला एरो को मैं ब्लू से करती हूँ भाई, ये जो एरो है बीच का, ये जस्ट अभी का टाइम है, मतलब जो कॉन्टिन्यूस है। अभी मैंने आपको बताया ना कॉन्टिन्यूस कैसे होता है, जो चीज चल रही होती है, चल रही है मतलब कंटिन्यू है, वो अभी ब्रेक नहीं हुई है। और अगर ब्रेक नहीं हुई है तो इसका मतलब है वो कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो यहाँ पे लिख लो कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस अभी आपने इस वीडियो में भी थोड़ा सा समझ लिया, तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत इजी होगा आपको समझना। कॉन्टिन्यूस की स्पेलिंग शायद समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, अभी इसको बस इतना ही समझो कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूस लिखता है, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे इसको। तो यहाँ पे प्रेजेंट अभी क्या हो रहा है वो कॉन्टिन्यूस है। ये जो काम अभी हो रहा है थोड़ी देर के बाद ये काम क्या हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, तो थोड़ा सा टाइम के पीछे चला जाएगा। मतलब ऐसा होता है ना कि ये देखो यहाँ से जो फ्यूचर का टाइम होता है, समझ लो हमने येलो डॉट से रिप्रेजेंट किया, वो धीरे धीरे प्रेजेंट के पास आ रहा होता है। और जो प्रेजेंट का टाइम होता है वो धीरे धीरे पास्ट में जा रहा होता है। ऐसी तो टाइम चलता है, यही हमारी टाइम लाइन है। ठीक है, प्रेजेंट में जो हुआ वो धीरे धीरे हमारा पास्ट बन जाता है, और जो फ्यूचर में है वो धीरे धीरे प्रेजेंट में आता है। ठीक है, तो वैसे जो प्रेजेंट की चीजें हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक एरो बनाया, रेड कलर से बनाते हैं, ये धीरे धीरे पास्ट में जा रही है। ठीक है, धीरे धीरे वो शिफ्ट होकर पास्ट में जा रही है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो पूरी की पूरी पास्ट में चली जाती है।
लेकिन हमें इतना पास्ट में नहीं जाना, हमें यहाँ पे ये देखना है जो जो जस्ट अभी के काम था, तो यहाँ पे बीच में एरो बना रखा था, ये वाला, इसके जस्ट बाद वाला ये जो एरो है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस को बताता है। ठीक है, यही ऐसा टेंस है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस को बताता है, क्योंकि ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये इस एरिया में आ रही है, इससे पीछे हो जाएगी तो पास्ट में चली जाएगी, लेकिन अभी हम पास्ट में नहीं जा रहे, हम प्रेजेंट की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो अभी हो रहा है उससे थोड़ी सी देर पहले की जो बातें होती हैं वो हमारी सिंपल प्रेजेंट टेंस की बातें होती हैं। इस टाइम पर जो कुछ भी हुआ होगा उसको हम किस फॉर्मेशन में बोलेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस की फॉर्मेशन में बोलेंगे। ठीक है, अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस की फॉर्मेशन में बोलना कैसे होता है, मतलब रूल क्या है, सेंटेंस कैसे बनेगा, हमें तो सेंटेंस बनाना है ना टेंस के हिसाब से, तो अभी वो भी सीखेंगे। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, ये लिख लिया यहाँ पे हमने। ओके, तो अब हमें इसका क्या देखना है, रूल। रूल क्या है, रूल लिखेंगे बड़ा बड़ा। रूल में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, रूल इसका बहुत सिंपल है। तो रूल ऐसा है कि सबसे पहले प्लस होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये तो बेसिक फॉर्मेशन होती है सेंटेंस की, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रेडिकेट। हर सेंटेंस ऐसे ही फॉर्म होता है, कोई और तरीका नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो वर्ब है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, अभी इसमें एक और चीज समझने की है कि जो ये V1 लिखा है, ठीक है, ये जो मैंने V1 लिखा है, इसमें जो ये 1 है, दिस शोज फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, एंड जो ये बी है ये बताता है कि ये वर्ब है। ठीक है, तो दोनों को मिला के क्या होता है, फर्स्ट, ये बेसिक नॉलेज इसलिए दे रही हूँ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, बेसिक नॉलेज है इसलिए बताइए कि पता होनी चाहिए कि क्या है। ओके, अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट तो आपको पता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, दिस इज अ कार। ठीक है, यहाँ पे बात किस चीज की हो रही है, कार की हो रही है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। लेकिन ये तो सेंटेंस के एंड में आया है, ये सेंटेंस के एंड में इसीलिए आया है यहाँ पे क्योंकि दिस जो है इसने कार को रिप्लेस किया है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सेंटेंस हो गया, चलो हम एकदम सिंपल सेंटेंस लेते हैं। वो थोड़ा सा जब आप ना हायर इंग्लिश इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाओगे तब आपको आ जाएगी, उसमें आने में ज्यादा टाइम नहीं है, 3-4 वीडियो और लगेगी, फिर आप इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाओगे। ठीक है, हम ऐसे लिखेंगे, द कार इज बिग, वेरी सिंपल सेंटेंस। ओके, तो यहाँ पे द आया सबसे पहले, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये आर्टिकल है, ये सब्जेक्ट से पहले लगाना जरूरी होता है। ए एंड द हमने पढ़ा था ना, वो सब्जेक्ट के पहले आते हैं, इसलिए किसी किसी बुक में इन दोनों को ही सब्जेक्ट माना है, किसी किसी बुक में सिर्फ इसको माना है, तो वो कोई इशू नहीं है, हमारी मर्जी किसी को भी मान लो, दोनों कर सकते हैं। तो दिस कार हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट जो हमारा स्टार्टिंग में है फर्स्ट नंबर में, इज और बिग ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये हमारा प्रेडिकेट जो हमने यहाँ पे पीछे लिखा है। ठीक है, और अब यहाँ पे ये तो बहुत सिंपल सेंटेंस था, दिस इज द कार इज बिग। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट कैसे हमने पहचाना, द कार, क्योंकि हम द कार इज बिग, हम कार के बारे में बात कर रहे हैं, हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं वही चीज हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट पता चल गया कि जो भी मेन टॉपिक है सेंटेंस का वही सब्जेक्ट है, कार मेन टॉपिक है तो द कार सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट सब्जेक्ट के अलावा जो भी चीजें हैं सेंटेंस में वो प्रेडिकेट है। वेरी सिंपल। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे बनाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने सिंगुलर प्लूरल समझा रखा है और शुभ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा नॉर्मल वर्ब होता है ना, जैसे वर्ब ले लिया हमने प्ले, ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है, प्ले ले लिए, तो वर्ब में हम क्या करते हैं, या तो वर्ब को हम एज इट इज लिखते हैं, या एक दूसरा तरीका है, वर्ब जो है हमारा उसमें प्लस कर देंगे हम
एस, मतलब प्लूरल कर देंगे उसको हम, ठीक है। अब ये प्लूरल और सिंगुलर कब करना है, अगर हमारा सब्जेक्ट, याद रखें ये वाला सब्जेक्ट, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस प्लस हो जाएगा, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में एस प्लस नहीं होगा। सिंपल सी बात है ना, सिंगुलर के लिए एस लगाना पड़ेगा ना, मैं मतलब बराबर रखना होता है। जैसे ही लगाया मैंने, ही किसी एक ही इंसान के लिए बोलूंगी मैं, बहुत सारे लोगों को ही थोड़ी ना दे करके बोलते हैं ना, दे या फिर यू। अब आप बोलोगे यू तो सिंगल को भी बोलते हैं, वो अपनी मर्जी होती है। हम ऐसे बोलते हैं ना, यू की इंग्लिश क्या होती है, तुम, तो तुम अच्छे हो, अभी हम किसी एक इंसान के लिए बोल रहे हैं। लेकिन तुम सब अच्छे हो, अभी हम तुम बहुत सारे लोगों के लिए बोल रहे हैं, तो वो हमारे पे डिपेंड करता है कि किसी के लिए भी यूज कर दो। लेकिन हम चाहे सिंगल के लिए यूज करें, चाहे प्लूरल के लिए यूज करें, हमारा जो यू है उसमें जो रूल्स लगते हैं वो प्लूरल के हिसाब से रखते हैं। चाहे हम सिंगल के लिए भी यूज कर रहे हो, यू में जो भी हमारे रूल्स है वो प्लूरल के हिसाब से लगेंगे। ये चीज हमें याद करनी है। अब वैसे यहाँ पे ही जो है वो सिंगुलर है, ये वाला एस है, तो इसमें वर्ब में भी एस प्लस होगा। तो ही के सामने प्ले हमारा वर्ब है, प्ले हम ऐसे नहीं लिखेंगे, प्ले हम लिखेंगे ऐसे, प्लेज, एस लगाएंगे उसमें। क्यों? क्योंकि ये भी सिंगुलर है। अब यहाँ सिंगुलर तो यहाँ पे भी सिंगुलर होना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस होगा दोनों में। बैलेंसिंग के लिए हमें एस लगाना जरूरी होता है, ये चीज याद रखनी है। ओके, अब एस और ई एस कैसे लगाना है, एक ये भी होता है, इसको भी सीखना है। देखो, एस और ई एस लगाने का बहुत सिंपल तरीका है। अब किस किस में लगाना होता है ये तो आपको पता होगा ना, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, चलो एक बार इसको भी, ही शी आई यू। लेकिन मैं इस वीडियो में लास्ट टाइम बता रही हूँ कि मैं इसको हर वीडियो में बता देती हूँ कहीं ना कहीं पे। इस वीडियो में हम ऑफिशियली बता रहे हैं, आई यू दे वी इट एनी नेम, ठीक है, क्या होता है ये, एनी नेम या फिर मैनी नेम। मतलब अगर हम किसी एक इंसान के बारे में बात करें तो ऐसे करेंगे, राहुल इज गुड, राहुल एक ही है, लेकिन राहुल, मीना, टीना, शंकर आर प्लेइंग, तो बहुत सारे नाम हो गए ना। तो अभी जो मैंने दो सेंटेंस बोले वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के नहीं थे, मैंने बस ऐसे एग्जांपल दिया। तो ही हमारा सिंगुलर है, एस लगेगा। ही हमारा सिंगुलर है, एस लगेगा। आई, आई आई हम एक ही इंसान के लिए यूज करते हैं, मतलब मैं, लेकिन ग्रामर के हिसाब से वो प्लूरल है, ठीक है। यू, यू भी हमारा ग्रामर के हिसाब से प्लूरल है, अभी बताया मैंने, यू में जो भी रूल लगेंगे वो प्लूरल के हैं। दे इज प्लूरल, वी इज प्लूरल, ओके। नाउ इट, इट इज सिंगुलर। किसी एक का नाम है तो एक इंसान तो हमेशा सिंगल होगा, बहुत सारे तो होंगे नहीं, बहुत सारे इंसान हैं तो प्लूरल हो जाएंगे, रूल प्लूरल का लगेगा। ओके, ये चीज क्लियर हो गई। ओके, अब सिंगुलर में यहाँ एस है तो हमारे को वर्ब में भी एस लगाना होता है, ठीक है। इस रूल को हमेशा याद रखना, एस एस बैलेंस करना होता है, ठीक है। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू हाउ वी हैव टू पुट एस और ईयर। हमें कैसे पता चलेगा किसमें एस लगेगा किसमें ईयर, मतलब जैसे हमारे सामने है दो वर्ड, बॉक्स एंड प्ले। चलो बॉक्स एंड प्ले एक नाउन हो गए, दो वर्ब हो गए, दोनों ही हम वर्ब ले लेते हैं, ठीक है। वैसे जो ये एस और ईएस का काम होता है ये नाउन में भी होता है, वर्ब में होता है, और नाउन और वर्ब के अलावा किसी और में नहीं होता, मतलब एडजेक्टिव में ऐसा नहीं हो सकता, ये प्रोनाउन में भी नहीं हो सकता, ये सिर्फ किसमें होता है, नाउन एंड वर्ब में। प्लूरल को सिंगुलर करना, सिंगुलर को प्लूरल करना किसमें होता है, नाउन एंड वर्ब में, ठीक है, इन दोनों में ही होता है, और किसी के पास मेडिकल पावर नहीं है। ओके, तो पहले नाउन के ही देख लेते हैं। बॉक्स काफी अच्छा एग्जाम्पल है तो इसको छूटते नहीं है। एक है हमारे पास बॉक्स और एक है हमारे पास एप्पल, 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 ठीक है। अब यहाँ पे बॉक्स को अगर हम प्लूरल करेंगे तो हमारा आंसर कुछ ऐसा बनेगा,
ES लगाया, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छी राइटिंग में लिखते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, ER लग रहा है, बॉक्सेस, ठीक है। और एप्पल का प्लूरल बनेगा ये, LES, लास्ट में हमने लिखा है S। ओहो, पूरा ही मिल गया। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हम बॉक्स को बॉक्सेस कर रहे थे तो हमने ES ऐड किया, BOX तो सेम था, ES ऐड किया। अब एप्पल को एप्पल्स करने में हमने सिर्फ और सिर्फ S ऐड किया। ये तो हो गई नाउन की बातें। अब एक और बार हम एग्जांपल लेते हैं वर्ब का, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं गो, एक ब्लैक कलर से लेते हैं। एक एग्जांपल हम लेंगे, एक सेकंड, हाँ, एक एग्जांपल हम लेंगे गो, ठीक है। और एक एग्जांपल हम लेंगे प्ले, दोनों वर्ब है। या फिर चलो जंप ले लेते हैं, प्ले हर बार ले लेते हैं हम, जंप लेते हैं, ठीक है। इनके जो प्लूरल होंगे वो गो का बनेगा गोज, और जंप का बनेगा जंप। इस साउंड दोनों में एस की आएगी, लेकिन लिखने के टाइम पे एक में ES प्लस होगा, एक में S प्लस होगा। ये कैसे होता है, इसका बहुत सिंपल रूल है, ठीक है। बहुत ज्यादा सिंपल एक रूल है इसका, तो वो हम आज सीखेंगे, ओके। तो मैं आपको वो रूल बताती हूँ। हाँ, उससे पहले हमको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अभी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस सीख रहे हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हम सिंगुलर प्लूरल चेंज करते हैं वो हम उसमें नहीं करेंगे, नाउन में नहीं करेंगे, हम वर्ब में करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि वो नाउन में भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम नाउन को भी चेंज कर देंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम नाउन को चेंज नहीं करेंगे, बट एक एज अ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया कि नाउन भी चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमें करना नहीं है। और नाउन कब चेंज करना है वो मैं बताऊंगी आपको कब चेंज करना है, लेकिन अभी नहीं करना है, ठीक है। अभी हमें सिर्फ वर्ब को चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो रूल के सामने लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रेडिकेट, और वर्ब की V1 फॉर्म लगेगी। V1 में हम S और ES लगाते हैं, किसमें लगाते हैं, वर्ब में। तो नाउन को चेंज नहीं करना। नाउन को तो हम ऐसे चेंज कर सकते हैं कि एप्पल्स ले आओ, किसी को भी बोल रहे हैं तो प्लीज ब्रिंग एप्पल्स, ठीक है। और किसी को एप्पल्स बोल रहे थे, S लगाना है। और अगर हम बोल रहे हैं कि प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ग्लासेस नहीं बोल सकते वहां पे, है ना। पानी का एक ग्लास मंगा रहे थे, वहां पे ग्लास बोल रहे थे, वो तो हमारी कन्वीनियंस है कि हमें किस तरह का नाउन बोलना है, वो हमारे ऊपर है, ठीक है। तो वो नाउन के लिए कोई ऐसा रूल नहीं है कि कब आपको एस लगाना है कब नहीं, वो तो हमारे ऊपर है कि हमें बहुत सारे ग्लासेस ऑफ वाटर चाहिए या फिर एक ग्लास ऑफ वाटर चाहिए, तो वो हमारे को अपने हिसाब से बोलना है, ठीक है। उसमें हमें कोई रूल नहीं है। लेकिन अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस है कि वर्ब को सिंगुलर टू प्लूरल करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे अब देखते हैं कि एस और एस किस किस में होगा, ओके। तो ओ एस एक लिस्ट बनाते हैं सबसे पहले, एस एच, ओके, ओ एस एस एच, टी एच, एक्स एंड जेड, ओके। ये जो वर्ड्स हैं हमारे, अगर अगर हमारा कोई भी वर्ड इन लेटर्स पे एंड होगा, एंड होगा मतलब बताती हूँ एक सेकेंड, तो हमारा ES प्लस होगा। और इनके अलावा किसी और, मतलब किसी और फ्रेज पे या किसी और लेटर पे एंड होगा, तो जैसे रेस्ट, रेस्ट का मतलब है इनके अलावा जो भी है, तो नाउन में क्या प्लस होगा, सिर्फ सॉरी नाउन या वर्ब में सिर्फ S प्लस होगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, S लगा रहे हैं, मतलब सिंगल, हम किसी एक चीज से अनेक कर रहे हैं, ठीक है, ओके। वो नाउन के केस में, वर्ब के केस में ऐसा नहीं, ओके। तो जैसे ओ का हम एग्जांपल लेते हैं,
जैसे गो था, तो ईएस लगाकर हमने क्या किया, गोल्स, ईएस लगाना है। एस से खत्म होता है, जैसे से, नहीं से नहीं, अभी एक्सेप्शन भी है कुछ, वो भी बताऊंगी मैं। जैसे कोई ऐसी चीज ले लो एस से खत्म होती है, एस से क्या खत्म होती है, हाँ, बस। तो बस का क्या प्लूरल बनता है, बसेस, SES। ठीक है, SH से खत्म हो रहा है, SH से, हाँ, वॉश। ठीक है, तो वॉश का क्या बनेगा, वॉशिश, सॉरी वॉश क्या बनेगा, वॉशेज। ठीक है, ES होगा। यहाँ पे जगह कम है थोड़ी सी, आप वैसे अगर आप करके देखेंगे तो पता चल जाएगा। CH पे लेफ्ट साइड में लिख रही हूँ मैं, जैसे है बेंच, तो इसका बन जाएगा बेंचेस। ठीक है, X वही बॉक्स वाला एग्जांपल ऊपर देख सकते हैं, और Z, Z से फिर, तो इसका क्या बन जाएगा, हम यहाँ पे फिर में क्या लगा सकते हैं, एक सेकंड, हम यहाँ फिर में लगा सकते हैं ES। ठीक है, इनके अलावा जैसे कोई लेटर एंड हो रहा है डी से, ठीक है, डी से एंड होने पे ES नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे आप लिस्ट में देख सकते हैं कि इस लिस्ट में कहीं पे भी डी है क्या, नहीं है, नहीं है, मतलब डी अगर हमारे लेटर वर्ड में है, एंडिंग वर्ड में, तो हमें ES ऐड करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे बेड होता है, बेड है ना, बिस्तर, बेड, बेड में हम क्या करते हैं, ES लगाते हैं, एस लगाएंगे, क्योंकि वो इस लिस्ट में नहीं है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, यहाँ वाली लिस्ट में होना जरूरी है, अगर नहीं है तो हमें उसमें कुछ भी ऐड ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये तो हो गया। अभी कुछ मतलब कुछ एक्सेप्शंस नहीं है, कुछ और भी रूल्स होते हैं इनमें, 3 और रूल है, वो भी आपको याद रहेंगे। तो इस वीडियो में मैं सारे के सारे रूल्स नहीं बताऊंगी, उसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बना देती हूँ सिंगुलर एंड प्लूरल की, सिंगुलर एंड प्लूरल में कैसे करते हैं हम। लेकिन इस वीडियो में आपको वर्ब समझने के लिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस समझने के लिए इतना काफी है। वो जो हमारे एक्सेप्शन हैं कुछ, उसको मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो बना देते हैं, उसमें समझ लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस समझा है। अगर समझा है तो कुछ 10 सेंटेंसेस या फिर 20 सेंटेंसेस खुद बना के देख लिए। उसमें जो मैंने यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिए, ये जो सारे सब्जेक्ट ना, ही शी, ये भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं। या तो कुछ सब्जेक्ट लीजिए या किसी का नेम लीजिए, यहाँ पे मैंने नीचे नेम का भी वो दिया है, ये नेम भी हम अगर है तो उसको भी हम करके देख सकते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सिंगुलर एंड प्लूरल के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, और उसके साथ मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। ओके, तब तक आप जो भी इस क्लास में आपने नोट्स लिखे उसको रिवाइज करिए, और सेंटेंसेस बना के आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में डाल सकते हैं ताकि चेक हो जाए। और अगर आपको चेक नहीं करवाने तो कोई बात नहीं, एक बुक रखिए रेफरेंस के लिए, आप वहां से खुद भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, बेटर यही होगा कि आप मुझे सेंड कर दें, तो मैं आपको गाइड भी कर सकती हूँ। आप इंस्टाग्राम पे सेंड करेंगे, होमवर्क तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि कमेंट में अगर आप आंसर सेंड करेंगे तो वो चेकिंग करने में प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके, तो इंस्टाग्राम पे आप मेरे को पर्सनली सेंड कर सकते हैं, जो लिंक होगा इंग्लिश लर्निंग के अकाउंट पे आपको सेंड करना है। मेरे बहुत सारे अकाउंट है, किसी पे भी ऐसे मत सेंड करिएगा, सिर्फ इंग्लिश लर्निंग के अकाउंट पे सेंड करना। इंग्लिश लर्निंग अकाउंट का जो मेरा वो है यूजर नेम, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना आए। ठीक है, वैसे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखती हूँ, लेकिन वहाँ पे मैं अपने और अकाउंट के भी यूजर नेम लिखती हूँ, तो उसमें आपको प्रॉब्लम ना आए, तो मैं यहाँ पे भी अभी आपके सामने लिख देती हूँ, लर्न इंग्लिश डॉट इशिता। कोई अंडरस्कोर नहीं है, कोई जो आप बोलते हैं डैश नहीं है बीच में। ठीक है, सिंपल सा यूजर नेम है, इस यूजर नेम पे आपको क्या करना है, मेरे को अपनी क्वेरीज वगैरह आप सेंड कर सकते हैं, लेकिन होमवर्क किसी पे सेंड करना है, और जो अकाउंट है उस पर आपको नहीं सेंड करना है। ओके, सो
I will be waiting for the homework that I have given today, and let's see in the next class. Bye bye. It's beautiful.